22 सितंबर 2025 सोमवार का दिन, आश्विन शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा में आप जैसे जानते हो कि तुला और मकर कंबस्ट हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। प्रतिपदा का अधिपति अग्नि देवता, तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पावर मिलता नहीं है दग्ध हो जाने से। और थोड़ा सा भोलेनाथ का स्मरण करके थोड़ा सा शिवलिंग में पानी डालने से इसका एनर्जी रिकवरी होता है। उसके बाद 4, तो जिनका भी जन्मांक आज 4, 13, 22, 31 उनके लिए औसतन सुइटेबल, जिनका 6, 15, 24 उनके लिए नॉट सुइटेबल। और योग शुक्ल करण आगे बब चलेगा 2:08 के बाद। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी और पक्ष शुक्ल, बार सोमवार, उदय 6:09, अस्त 6:18। अपने समय का स्थान काल को देख लेना है, आपके समय में इधर क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार चंद्र राशि कन्या और ऋतु शरद, अभिजीत 11:49 से 12:38, राहु काल 7:40 से 9:11। दिशाशूल पूर्व, एकदम नहीं जाएं तो ज्यादा बेहतर है। दिशाशूल में थोड़ा सा सावधानी पूर्व दिशा के लिए। आज भी मकर राशि के लिए बल नहीं है। नक्षत्र को देखेंगे तो उत्तरा, आषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा तीनों नक्षत्र को सेकंड हाफ में बल मिल रहा है। फर्स्ट हाफ में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा नक्षत्र क्योंकि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो तीनों को बल मिल रहा है। पंचांगीय स्थिति के अनुसार प्रतिपदा शुक्ल प्रतिपदा होने से विलंब में फल, जल्दी फल मिलता नहीं। और आज का दिन नवरात्र शुरू हो रहा है तो ये नेचुरली थोड़ा सा, जो लोग भी नवरात्र करेंगे, जो कि 45 दिन 50 दिन में फल मिल जाता है, तो थोड़ा सा लेट होगा शुरुआत में तो, लेकिन सही लग्न होरा पकड़ के करोगे तो अच्छा रहेगा। आगे आज का जो कन्या राशि का एनर्जी है, यहाँ पर जो नक्षत्रिक एनर्जी को अगर आप आज देखते हो तो आज उत्तरा फाल्गुनी 11:24 पे मतलब खत्म हो जाएगा और हस्ता में चलेगा 11:24 में। तो 2 नक्षत्र फल आज होंगे। एक राशिफल कन्या पूर्ण भोग है, तो उत्तरा फाल्गुनी कन्या काल का जो नक्षत्र फल था सिंह का तो औसतन वैसा रहेगा, लेकिन 11 बजे के बाद आपको नक्षत्र में चेंजेस मिलना चालू हो जाएगा। आगे जनरली हम लोग आज हस्ता नक्षत्र को ही मूवमेंट करके 11:45 के बाद से अगर देखेंगे तो कपटाचार, मिथ्यावादी का मानसिकता रहेगा इस समय। मतलब इस नक्षत्र में कोई भी लोग से मिलते हो, कुछ काम करते हो, तो ये 2 चीज को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ का पहला बिंदु यही है। कंपटीशन मनोवृत्ति रहेगा, आप नहीं चाहो फिर भी वो कंपटीशन में आएगा। परिश्रम ज्यादा करने से फल मिलता है, कम में नहीं मिलता है। बेखातिर भाव यानी इग्नोर करने का इच्छा। संगीत प्रेमी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। दीर्घसूत्री, जो भी कार्य आप करोगे इतना सहजता से होता नहीं है, थोड़ा सा लेट लग जाता है। और जल क्रीड़ा इत्यादि, जल में प्रेम करने, जल में खेलने के लिए इच्छा, पशु इत्यादि जो लोग रखे हैं उनको बहुत प्रेम आएगा पशु के प्रति। और ज्यादा परिश्रम करने से उन्नति इस नक्षत्र का एनर्जी में मिलता है। हस्ता नक्षत्र का जो कार्मिक एनर्जी है बहुत अच्छा है। एडमिशन, औषधि निर्माण, डिस्टेंस यात्रा, स्कूल कॉलेज इत्यादि में मतलब प्रवेश इत्यादि अच्छा रहता है। फिर से मैं यहाँ बता दूं कि ये भी चंद्रमा पाप कर्तरी में है और इधर वेद भी है, तो पॉजिटिव जो बोलूंगा नेगेटिव फल मिलेगा, नेगेटिव बोलूंगा पॉजिटिव फल मिलेगा, या फिर फल में कमी हो जाएगा या फिर जकड़ जाएगा। इस प्रकार का एनर्जी इसमें रहता है। फल चंद्रमा का गति के साथ में ये बता रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर मैं शुभ बोल रहा हूँ तो बहुत शुभ नहीं होने वाला है, अशुभ बोलता हूँ तो बहुत अशुभ नहीं होने वाला है। जब भी इस प्रकार का ट्रेमेंडस कंडीशन पे चंद्रमा फंसता है तो उस दिन का एनर्जी में बहुत ज्यादा खास फल मिलता है। मकर के लिए नवम चंद्रमा को राहत कहते हैं, लेकिन शारीरिक मानसिक लेवल पे कहीं ना कहीं रोग और बाधा और रुकावट यहाँ पर कवर अप करके रख देता है, बहुत ज्यादा बढ़िया होता नहीं है। तो थोड़ा सा इसके लिए जो अगर सुबह पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। मैं बार बार बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि देखो इस समय अगर फल नहीं मिलता है तो यू बेटर नाक नाक में घी लगाना, अग्निहोत्र करना, बलि वैश्य करना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर रहता है कि थोड़ा सा ध्यान और जप करना। और संभव हो तो देखो अभी कलयुग का
जो कंडीशन है और चारों तरफ जिस प्रकार का परेशानी रोग बीमारी चल रहा है, बिना त्रिसंध्या में आप लोग सेफ नहीं रह सकते हो। तो त्रिसंध्या का अभ्यास तो कर लेना चाहिए। और हमारा अभी नवमी जो नवरात्र चल रहा है, नवमी से एक हम लोग यहाँ पर देवी भागवत का कोर्स अप टू काली पूजा में समापन कर रहे हैं। तो जो लोग देवी भागवत सुनना, पढ़ना या साधना करना चाहते हैं तो वो लोग वेलकम आ सकते हैं। और यहाँ पर अप टू काली पूजा जिनको जितना दिन मौका मिला वो लोग देवी भागवत का साधना और देवी भागवत का कथा प्रवचन करना, क्योंकि ये साथ में भविष्य मालिका का भी चलेगा। उसमें आप लोगों को प्रिपेयर कराएंगे कि आप लोग गांव-गांव, घर-घर में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा समय समाज और देश का कल्याण, लोगों को जागरण करने के लिए कि आने वाला समय में जो इस प्रकार का बहुत बड़ा परेशानी पूरे विश्व पटल में आने वाला है, तो उनका समाधान के लिए। सो जो लोग भी ऐसे चाहते हैं, क्योंकि ये अभी करीब करीब जो नवरात्र है, नवमी तिथि से हम लोग इसका शुभारंभ कर रहे हैं। काली पूजा शाम को इसका उद्यापन होगा। इसमें दो चीज रहेंगे, एक तो देवी भागवत का कथावाचक निर्माण करना और देवी भागवत जो माँ चंडिके का साधना करना, क्योंकि इस समय चंडी जागरण हो रहे हैं काली पूजा के, ये जो कल की अवतार है और इसमें कल की भगवान थ्रू द काली ही सब कुछ करेंगे। तो इसलिए ये देवी भागवत, काली पुराण, कालिका महापुराण, ये स्पेशल सब्जेक्ट रहेगा इसमें, ताकि आप लोग इसमें मास्टर हो जाओ और साधना वगैरह में आप खुद भी करो और दूसरे को भी करा सको। और इसमें त्रिसंध्या का भी स्पेशल प्रैक्टिस रहेगा और सबके लिए नहीं है, कम लोगों के लिए है। ये सब रास्ते में बहुत लोग जाते नहीं है। जो लोग मतलब संसार का सत्य को समझ गए हैं कि पैसा, सब, घर, जमीन, बीवी, बच्चा, ये जितना भी संसारिक देख रहे हो, ये सब केवल माया है, बुदबुद है, पानी का वो बोबला है, इनका कोई मूल्य नहीं है। और ऐसे जिनको थोड़ा सा समझ में आ गया है, तो वो लोग के लिए ये स्पेशल कोर्स है। और अभी क्या है, मालिका का घर घर लोग तक पहुंचाना, देखो ये सब दैवी प्रेरणा में हो रहा है, क्योंकि लोगों तक इस समय का जो परिस्थिति है, अपने को सुरक्षित रखने के लिए अगर प्रभु कल्कि भगवान का, माँ कालिका, काली और कल्कि, मालिका और कालिका, मालिका उसको उल्टाओ, कालिका, तो माता रानी का प्रेरणा के कारण आप लोग जो लोग इसके ऊपर साधना करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, प्रवचन भी करना चाहते हो, और इसके लिए जो आवश्यक, जैसे त्रिसंध्या साधना, भागवत साधना, तो और लोगों तक इसका पैगाम पहुंचाना, क्योंकि इस समय क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन और क्या किसी और धर्म, मालिका और कल्कि भगवान तो सब नौटंकी करेंगे ही। तो जिस प्रकार का विपदा आ रहा है, तो लोगों को जागरूक करना, जागरण करना और उन तक ये मैसेज पहुंचाना। तो ये पूरा नवरात्र से लेके काली पूजा तक ये शिविर होने वाला है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर आ सकते हैं। कोई पैसा वैसा नहीं है, कोई फीस कुछ भी नहीं है, लेकिन बीच में भागोगे तो आपको फाइन लगेगा। तो इसीलिए सोच समझ के आना है। या फिर जो जैसे कोई ये 15 दिन के लिए बुक कर सकता है, 20 दिन के लिए, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, तो वो लोग आ सकते हैं। थोड़ा सा समाज कल्याण, बाबा टाइप, संत टाइप कार्य करने के लिए, लोगों तक प्रचार के माध्यम से पहुंचाने के लिए, और खुद का भी देखो, प्रचार तक, लोगों तक पहुंचाना नहीं पहुंचाना वो तो बात का बात है, लेकिन खुद का इसके ऊपर गहरा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि भविष्य मालिका का जो अभी तक 26 वॉल्यूम है, मेन वॉल्यूम तो 13 वॉल्यूम है, उसको फिर एक्सपेंशन करके 26 वॉल्यूम में बनाया मिला है। तो उसको डिटेल अध्ययन करना, पाठ करना, साधना करना, तपस्या करना, और उसके अनुसार खुद का जिंदगी को परिवर्तन करना और समाज का, लोगों को व्यवहार करना। बहुत से लोग बेचारे जानते नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। थोड़ा बहुत भी उनको ज्ञान मिल जाए कि हरि नाम करना है, भागवत जी का पाठ करना है, त्रिसंध्या का पाठ करना है, काली माँ, क्योंकि मालिका का काउंटर है कालिका, तो कालिका का साधना करना, और किस प्रकार का इस समय हम लोग खुद भी बचे और दूसरे को बचाए। हालांकि हम लोग चाह के कुछ नहीं करेंगे, सब खेल तो प्रभु परमेश्वर का है, वो जैसे गाइड करेगा वैसा ही होने वाला है। तो दोज पीपल आर इंटरेस्टेड, दे में कम। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 में मैसेज करना। बातचीत करने से कोई काम का नहीं रहेगा। ऐसे भी बहुत लोड प्रेशर है, नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, अंदर प्रेरणा होता है ना, बड़ी बार मन में आना आता है कि यार आश्रय सब छोड़ो और ध्यान योग में लगो। और मैं हालांकि अभी सुबह 3 घंटा, शाम को 2 घंटा, 5 घंटा का चल रहा है,
साधना जब तब यज्ञ ज्ञान ध्यान। लेकिन कभी कभार अंदर आता है कि यार इस संसार का क्या करें, लेकिन क्या करें, ईश्वर प्रेरणा दे ही देता है कि जबरदस्ती करना पड़ जाता है। मतलब नहीं करने से शांति में रहने देता नहीं है। तो ठीक है, जब तक श्वास है तब तक तो कर्म करना पड़ेगा। हमें पता है कि अभी आने वाला समय में ना यूट्यूब रहेगा ना इंटरनेट रहेगा, आने वाले समय में खाने तक लोगों को नहीं मिलेगा, दाने दाने का मोहताज हो जाएंगे, जानते हैं। मतलब ये संसार सारम भुजगेंद्र हारम खत्म हो चुका है, लेकिन अंत काल में हमें ड्यूटी दे के बैठाया हुआ है। अब कब, जब तक हमारा ड्यूटी है तब तक करेंगे, जिस दिन ड्यूटी खत्म हो गया फिर अंतर प्रवेश कर जाएंगे और टाटा बाय बाय कर देंगे संसार को। तो प्रभु प्यारा जैसे काम लगाए, जिस काम में लगाए हमें तो करना पड़ेगा। हम लोग तो कल की भगवान का जो भी बोल दो, भक्त बोलने का तो दम नहीं रखते। वो हम भक्त हैं कि नहीं वो कल की जाने या काली जाने। हम अपने आप को तो बस उसके चरण में समर्पण कर दिए हैं, शरणागति में हैं, बाकी समझाए वो। हम लोग तो छोटे छोटे नन्नू बच्चे हैं। तो लेकिन एक प्रयास मात्र है, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है और आप लोग आ सकते हो। तो चलिए, कभी कभार ये बोलना यहाँ नहीं था, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन अंत पर आ गया कि चलो इसी में बोल देते हैं, तो बोल दे रहे हैं। माफी चाहता हूँ, राशिफल से फिर डाइवर्ट हो गया। कौन सा राशि का गया था? मकर राशि का। हाँ चलो, नवम चंद्रमा था। देखो इवन इफ मकर राशि भी होना तो अब देख लेना, कल जिनका भी अष्टम चंद्रमा था, आप लोग जो भी अभिप्राय या जो भी काम के लिए आप निकले होगे वो ही काम नहीं होगा। मतलब वो कहीं ना कहीं से आपको डाइवर्ट करके रख देगा। आप चाहते हो ये काम करने के लिए और नहीं कर पाओगे, या करने के लिए बैठे हो उसी समय में कोई दुष्ट आदमी आके आपका दिमाग खराब करने लगेगा, या कोई और काम ऐसे लोड आ जाएगा कि उसमें आप कर नहीं सकते हो। और सबसे बड़ा अभी समस्या देखो, लोग अभी बहुत सारे मरेंगे, मर भी रहे। ये ग्रहण का रात रात को भी देखना, आपके पास कुछ मरने वाला न्यूज आ जाएगा आपके आसपास। देखना जो लोग थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजिकल वीकनेस है उनके अंदर, और ज्यादातर आप देखना कुंभ और सिंह, कन्या और मीन, यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो करेगा। ये लोगों को मैं अभी से आप लोगों को थोड़ा सा आगाह कर दे रहा हूँ कि हल्का में नहीं लेना और अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित करना। आप बोलोगे कि यहाँ तो ग्रहण नहीं हो रहा है, ग्रहण नहीं हो रहा है तो शायद कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये नेचुरली मैं देख रहा हूँ इस समय जिस प्रकार का सुपर एनर्जी फ्लो कर रहा है ना, बहुत सारे डेथ न्यूज आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करना, थोड़ा सा हवन इत्यादि कर लेना बहुत जरूरी है। और नहीं करोगे तो भी ठीक है, आपका मर्जी है, लेकिन चिंतनीय विषय तो है। मकर राशि का उत्तराषाढ़ा मकर संपत्ति तारा बढ़िया रहेगा, श्रवणा मकर जन्म तारा बहुत बढ़िया रहेगा, और धनिष्ठा मकर तो इनका मित्र अति मित्र जन्म में जा रहा है, तो इनका भी बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।